Hello, all my dear students. I hope you will be safe at your home. Today we will try to complete the first chapter, which is relation and function. And in our previous lecture, we have completed few points of that lesson. Now we will discuss composition of function. अध्याय 1 में हमने मुख्य बिंदुओं पर पहले चर्चा कर ली थी, रिलेशन, फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। आज हम चर्चा करेंगे फलनों का संयोजन, हमारा मुख्य फलनों का संयोजन और व्युत्क्रम फलन, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो पहले हम बात करते हैं फलनों का संयोजन। दो फलनों का संयोजन किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, चलिए चर्चा करते हैं। यदि कोई एक फलन f है जो सेट A से सेट B पर परिभाषित, इट इज सेट A सेट B, ये फलन f इसमें परिभाषित। दूसरा फलन G सेट B से सेट C पर परिभाषित है। तो इन दोनों फलनों का संयोजन f और g का संयुक्त फलन को हम कहते हैं GOF। और वो GOF किस प्रकार से परिभाषित होगा, उसका प्रांत क्या होगा, उसका कोडोमेन कौन सा होगा, चलिए अब हम देखते हैं। F इज डिफाइंड फ्रॉम A to B फंक्शन F एंड फंक्शन G इज डिफाइंड फ्रॉम B to C। तो FOG और GOF किधर से किधर परिभाषित होगा, आओ उसकी चर्चा करें। तो लेट सेट A कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज डिफाइंड बाय X। यहां पर सेट A में X टाइप के अवयव है, X अवयव है। तो सेट B में F के प्रतिबिंब क्या होंगे, Fx होंगे ना, यस Fx सेट B में आएंगे। अब Fx सेट B से हम सेट C पर फंक्शन G को डिनोट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, यस X की इमेज Fx यहां बनेगी, Fx की इमेज यहां बनेगी, तो G ऑफ Fx होगा। इसका मतलब क्या हुआ, F का प्रांत A है और परिसर कोडोमेन सहप्रांत अनुसारी B है। G का प्रांत डोमेन B है और G का परिसर सहप्रांत C है। पर यदि हम डायरेक्ट यहां पर देख सकते हैं कि F यहां से A से B पर गए, तो GOF क्या होगा, यस ये होगा GOF, जिसका प्रांत GOF बराबर क्या हुआ, जरा देख लीजिए। GOF बराबर G of Fx मीन्स यहां पर कहां से, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, यहां पर GOF के लिए प्रांत रहेगा A और सह प्रांत रहेगा C।
कुल मिला के यह फलन के लिए ये प्रांत है, ये सह प्रांत, इट इज डोमेन, इट इज कोडोमेन। जी फंक्शन के लिए इट इज डोमेन, इट इज कोडोमेन। और जीओएफ फलन एफ और जी के संयोजन को हम जीओएफ के द्वारा दर्शाते हैं, और वो डायरेक्ट कहां से कहां होगा, कहां से परिभाषित होगा, ए से सी पर परिभाषित होगा, और उसको हम दर्शाएंगे कैसे, जीओएफ से। अर्थात हम संक्षेप में कह सकते हैं कि फंक्शन a is defined from a to b, function g is defined from b to c, तो फंक्शन GOF will be defined from a to c. It is domain of f, codomain of f, domain of f, codomain of f, domain of GOF एंड कोडोमेन ऑफ जीओएफ। और जीओएफ को हम कहते हैं एफ और जी का संयोजन। जीओएफ फलन है जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, फलन एफ और जी का संयोजन फलन। क्लियर हो गया? परिभाषित किस प्रकार से होगा, जीओएफ एक्स या जीओएफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, जहां x किसका एलिमेंट होगा, इसके डोमेन का, x बिलोंग्स टू a। चलिए, इस कोई ज्यादा विशेष नहीं है, सिंपल है। हमको f और g के लिए इसी प्रकार से GOF, अभी हमने GOF निकाला, f और g उल्टा चलेगा। यदि f और g की बात करें तो पहले कौन सा है, जी फलन के डोमेन से हम कोडोमेन में जाएंगे या रेंज में जाएंगे और फिर एफ में, तो इसमें उल्टा चलेगा। एफ ओ जी किसका फलन है, जी और एफ का संयोजन है ना, जिसके लिए एफ ओ जी का प्रांत इधर से चलना, पहले इधर से हम ऑपरेट करेंगे तो कहां से लेंगे, जी के डोमेन से चलेंगे, तो हम कह सकते हैं जीओएफ कहां से कहां परिभाषित होगा, सी से ए पर। और इसको हम लिखेंगे कैसे, एफ ओ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। क्लियर? अब हम कुछ सवालों को देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम संयुक्त फलन कैसे प्राप्त करते हैं। पहला क्वेश्चन है फंक्शन एफ, क्वेश्चन नंबर 1 is defined from set which contains 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5, 6। ये फलन यह परिभाषित है। अनदर फंक्शन g is defined from 3, 4, 4, 5, 6 to 7, 11, 50। तो आपको GOF निकालना है, देन फाइंड आउट GOF। क्लियर? एक फलन इस 2, 3, 4, 5 सेट से 3, 4, 5, 6 में परिभाषित है ना। दूसरा फलन इस 3, 4, 5, 6 से 7, 11, 15 वाले सेट में परिभाषित है ना। अब आपको GOF निकालना है, अर्थात क्या करना है, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। और इसके साथ में कंडीशन दी गई है कि F2 is 3, F3 is 4, but F4 and F5 image is only 5। हो गया? इसी प्रकार से फलन G में दिया है, G3 से G3 is equal to G4 and both equal to 7, G5 and G6 both image is 11। यहां से यदि आपको थोड़ा सा पहले वाली चर्चा याद हो, फलन के प्रकार में हमने देखा था एक एक की बहु एक की, तो यहाँ पर आप कह सकते हो फलन एफ के 2 और 3 की इमेज तो अलग अलग है, पर 4 और 5 की इमेज एक ही है। तो फलन एफ भी क्या है, बहु एक ही है, मैनी टू वन है।
और इंटू है। दूसरा देखना, फलन जी की 3 की इमेज भी साथ है, 4 की इमेज भी साथ है, तो ये भी क्या हुआ, मैनी टू वन, इट इज मैनी टू वन। इसमें 6 किसी की इमेज नहीं है, 3 4 5, इसके चारों की इमेज हम देखते हैं तो 3 4 5 आ रहा है, 6 एलिमेंट छूट रहा है, तो ये भी क्या हुआ, फंक्शन f इज मैनी टू वन एंड नॉट ऑनटू, दैट इज इनटू, मैनी टू वन एंड नॉट ऑनटू। फंक्शन g is also 3 4 5 इमेज इज 7 मैनी टू वन, 3 और 4 की इमेज 7 है और 5 और 6 की इमेज 11 है, तो ये भी मैनी टू वन है और इसका एक अवयव छूट रहा है जो किसी भी, है ना, प्रांत के अवयव की इमेज नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, इनटू, मैनी टू वन इंटू मैनी टू वन इंटू। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट GOF। तो पहले आपको पता है GOF निकालना है तो पहले fx निकालना पड़ेगा, तो चलिए गिवन पहले GOF के लिए कौन सा प्रांत होगा और कौन सा सह प्रांत होगा, तो GOF परिभाषित होगा कहां से, यहां से यहां पर। क्लियर हो गया, मीन्स 2 3 4 5 से परिभाषित होगा 7 11 15 पर। फर्स्ट GOF2 इज इक्वल टू G ऑफ F2, देखना G ऑफ F2 और F2 इज गिवन 3, F2 इज गिवन 3, तो G3 एंड G3 इज गिवन 7, इसकी इमेज आ गई 7। अब हमको क्या चाहिए, इसके प्रांत का 3 एलिमेंट लेंगे, GOF3 is equal to G of F3, F3 is given 4 but G4 is given 7, देखना F3 is given 4, फिर G3 G4 दोनों की वैल्यू कितनी है 7, तो G3 की वैल्यू भी 7 आ गई, G4 की वैल्यू भी 7 आ गई। नाउ GOF4 is equal to G of F4 is equal to F4 is 5, F4 is 5 और G5 is 11, G5 is 11, see there. Now last GOF5 is equal to G of F5 और F5 दिया है हमको 5 और F5 सॉरी F5, G of F5, तो it is value of F5, G5 G5 F5 is 5 and G5 is 11। क्लियर हो गया, तो यहां से GOF क्या आया 7 11, मीन्स इसका GOF जो परिभाषित था इस, ये क्या है GOF का प्रांत, ये क्या है सह प्रांत, और ये हमने क्या निकाला रेंज, जिसको आप कहते हो परिसर। क्या हुआ 7 and 11। यदि आप इसको एरो डायग्राम से समझने की बात करें तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो। इट इज सपोज इट इज सेट ए आर एक्स, सपोज इट इज सेट वाई एंड सपोज इट इज सेट जेड। इट फंक्शन f is defined from x to y and y defined from g defined from y to z। 2 3 4 5 3 4 5 6 7 11 15। फर्स्ट 2 image is 3 image is 4, है ना, 4 image is 5 and 5 image is again 5।
क्लियर हो गया? F2 इज 3, तो क्या हुआ? फंक्शन 1 क्या है? मैनी टू, फंक्शन एफ मैनी टू 1 है, और नॉट ऑन टू, इट इज इन टू, क्योंकि इसके रेंज में कौन आया? फंक्शन एफ की रेंज में 3 4 5 आया, बट रेंज उसके कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो फंक्शन एफ क्या हुआ? मैनी टू 1 हुआ। अब अपन बात करें जी की, जी की में 3 की भी 7 है और 4 की भी 7 है, 5 की भी 11 है और 6 की भी 11 है, तो ये भी क्या हुआ? फंक्शन जी इज ऑल्सो मैनी टू 1। एंड सिंस कोडोमेन में कितने एलिमेंट है? 3, और इसकी रेंज में कितने आ रहा है? रेंज का मतलब सेट ऑफ इमेज ऑफ इट्स डोमेन एलिमेंट्स। तो इसके डोमेन के 4 एलिमेंट्स की इमेज कौन बनी? केवल 7 बनी और 11 बनी। तो यस, इट इज नॉट ऑन टू, इट इज इन टू, मैनी टू 1 इन टू, मैनी टू 1 इन टू। और अभी अभी हमने जो बात की, एक एफओजी दिया था, है ना? तो एफओजी में क्या हुआ? हमारा सेट क्या था? आई एम सॉरी, जीओएफ। जीओएफ में सेट था 2 3 4 5, और ये कहां से कहां परिभाषित होगा? एक्स टू जेड। तो इसमें हम 2 सेट लेंगे, एक एक्स लेंगे और दूसरा जेड लेंगे, 7 11 15। तो यहां पर 2 की इमेज क्या आई? 7, 3 की इमेज 7, 4 की 11, 5 की 11, तो ये भी मैनी 1 इनटू है, आच्छादक नहीं है। बहुएकी, यह बहुएकी आच्छादक नहीं, जी भी बहुएकी आच्छादक नहीं, और जीओएफ जिसका डोमेन एफ का डोमेन था और जिसका कोडोमेन किसका था? जी का कोडोमेन था, तो ये जीओएफ भी बहुएकी और आच्छादक नहीं। हालांकि हमने एक अतिरिक्त चर्चा की, इसको आपको परीक्षा में लिखना नहीं है, आपको तो केवल जीओएफ बताना है, तो जीओएफ को हमने लास्ट में बता दिया आंसर से, और जीओएफ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो फंक्शन दिए हैं, हम फलनों के संयोजन के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। फंक्शन एफ, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन फंक्शन एफ इज डिफाइंड रियल नंबर सेट टू रियल नंबर। इसका डोमेन भी रियल नंबर का सेट है, इसका कोडोमेन भी रियल नंबर का सेट है, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू cos x। Another function g is also defined real number to real number। दूसरा फंक्शन g भी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर ही डिफाइंड है, और gx बराबर दिया है उसने 3x²। तो आपको 2 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जीओएफ भी निकालना है और एफओजी भी निकालना है, और देखना है कि जीओएफ और एफओजी बराबर होते हैं या नहीं है। तो क्लियर करें, जीओएफ आपको पता है, जीओएफ का प्रांत क्या होगा? पहले हम किसको हल करेंगे? एक्स, एफ एक्स मीन्स का प्रांत, यस, डोमेन ऑफ जीओएफ। डोमेन क्या होगा? एफ का प्रांत होगा, और जीओएफ को कोडोमेन जी का कोडोमेन होगा। ठीक, क्लियर हो गया? मीन्स R to R होगा। यस, इट इज रियल नंबर सेट, F is defined to again real number set, G is defined from real number set to real number, तो it is GOF, real to real। तो GOF किधर से किधर होगा? R to R, R to R। क्लियर? इसको आप दूसरे तरीके से भी समझा सकते हो, G डिफाइंड R to R, F डिफाइंड, तो GOF डिफाइंड, एफ का क्या लेंगे? डोमेन, R to
आर होगा। अब चूंकि हम जानते हैं जी ओ एफ इज एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स होता है। जी ऑफ एफ एक्स इज गिवन जी ऑफ कॉस एक्स। आप इसको यस जी ऑफ कॉस एक्स, ध्यान देना ये एक्स का इमेज कॉस एक्स हुआ, एफ एक्स की वैल्यू रख दी। अब इस कॉस एक्स को अपन कैसे यूज करेंगे, जस्ट इस एक्स की तरह, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो जी ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू 3 cos x होल स्क्वायर। और आपको पता है cos x होल स्क्वायर यू कैन राइट 3 cos स्क्वायर x, इट इज GOF x। क्लियर। दूसरा FOG निकालना है आपको, तो FOG है ना, ध्यान देना मैं और फिर बात कर रहा हूं। FOG कहां से शुरू करेंगे, G से शुरू करेंगे, तो G का क्या होगा प्रांत, इधर से चलेंगे तो यहां से लेंगे इसकी इमेज और लास्ट में यहां आ जाएगा तो R टू R ही होगा। फिर अर्थात पहले किसका प्रांत होगा, f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू f ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स को लिखिए, जी एक्स की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर। अब इस 3x स्क्वायर को आप एक कंप्लीट एलिमेंट फंक्शन f के प्रांत में ले लें तो क्या होगा, x का क्या बनता है cos x, तो 3x स्क्वायर का इमेज क्या बनेगा फलन f के अंतर्गत cos 3x स्क्वायर। ओके, cos 3x स्क्वायर, तो सी देयर GOF क्या आया 3 cos स्क्वायर x, और FOGX क्या है cos 3x स्क्वायर। तो फ्रॉम 1 and 2 you can say FOGX is not equal to GOFX is not equal to FOGX। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा। इसी प्रकार से अपन एक तीसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, यहीं पर ले लें, आप चाहो तो उतार भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 वही फंक्शन f R टू R डिफाइंड है, G भी R टू R डिफाइन है, इसके कोडोमेन से ये fx को डिफाइन किया 8x पावर 3 और gx को डिफाइन किया x13, तो आपको FOG भी निकालना है और GOF भी निकालना है। तो हम चर्चा न करते, आपको समझ में आ गया FOG और GOF। FOG मैंने पहले लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं, हम FOG की बात करें तो आपको पता है ये किधर से चलेंगे, G के प्रांत से हम F के सहप्रांत तक जाएंगे, G के डोमेन से F के कोडोमेन से। क्लियर हो गया। FOG का प्रांत क्या होगा, G का प्रांत, और FOG का लास्ट में सहप्रांत क्या होगा F का। तो यस FOGX इज इक्वल टू आप कह सकते हो F ऑफ GX और F ऑफ GX इज x पावर 1/3। यस, अब फंक्शन f की परिभाषा से 8x³ जो भी है उसके बगल में 8 का गुणा होता है और उसकी पावर 3 है, तो इतना है, इसमें 8 का गुणा करो और इसकी पावर कितनी कर दो 3, 8x पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय x पावर 3, तो 8x ओके, पावर 3 से कैंसिल हो जाएगी, 8x आ गया। इस क्या हुआ, ये FOG आया। अब हम किसकी बात करेंगे, GOF की। आपको पता है F से स्टार्ट होगा, इसका डोमेन किसका होगा, GOF के लिए डोमेन F का होगा और इसका कोडोमेन क्या होगा, G का कोडोमेन हो, क्योंकि हम इधर से परिभाषित करते हैं। तो G ऑफ fx डिफाइन
एट एक्स क्यूब। अब इसको हम फॉर जी फंक्शन हम क्या लेंगे, इसको हम डोमेन का एलिमेंट लेंगे एट एक्स क्यूब, तो जी एक्स इज इक्वल टू जो भी है उसकी पावर 1/3, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3, और इसका मतलब 8 की पावर भी 1/3 होगी और एक्स क्यूब की भी पावर 1/3 होगी, तो ये 2 3 पावर 1/3 और एक्स 3 पावर 1/3 कैंसिल होके 2x आ गया। तो एफ ओ जी की वैल्यू 8x आई है और जी ओ एफ की वैल्यू कितनी आ गई 2x आ गई। तो हमने दोनों क्वेश्चनों में देखा एफ ओ जी एंड जी ओ एफ डिफरेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इसमें 3 फंक्शन दिए, बहुत अच्छा है।